देखो, इस संसार में प्रसिद्ध लोग तो बहुत हैं। संसार में प्रसिद्ध तो बहुत हैं, जो कई कारणों से प्रसिद्ध हुए हैं। कई कारणों से कोई पैसा कमा के प्रसिद्ध हुआ है, कोई भूत भगा के प्रसिद्ध हुआ है, कोई किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध है, कोई किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। कल हमने देखा हमारी गाड़ी के शीशे पे वाइपर के साथ में वो साफ करने वाले, उसमें एक विजिटिंग कार्ड कोई लगा के गया। कथा के बाद जब हम वापस गए पठान तो हमने देखा कि वाइपर के साथ एक विजिटिंग कार्ड लगा हुआ है। हमने निकाल के देखा, मियां सुलेमानी जी, वशीकरण, सोतन दुश्मन छुटकारा, उस पे लिखा हुआ। निराश प्रेमी प्रेमिका जरूर मिले, उसमें लिखा हुआ। उसपे एक ब्रैकेट में बात लिखी हुई थी, नोट ब्रैकेट में बात लिखी हुई थी, हमारे इल्म की काट करने वाले को 11 लाख का इनाम लिखा हुआ था। आप में से किसी को जाना हो तो कार्ड हमारे पास है, उसका जाना है? उसका कार्ड है हमारे पास, उस पे लिखा हुआ था, काले इल्मों के बादशाह। ऐसा पता नहीं कौन लगा गया, हमको बड़ी हंसी आई जाएगी। देखो दुनिया के पास कैसे कैसे तौर तरीके प्रसिद्धि पाने के लिए, कैसे कैसे तौर तरीके। कोई नींबू मिर्ची बेच करके लगा करके प्रसिद्ध हो गया है, कोई लाल पीली चटनी खिला करके लोगों को प्रसिद्ध हो गया है। प्रसिद्धि पाने के लिए कैसे कैसे तौर तरीके लोग अपनाते हैं, भाई समझ में नहीं आता। इतना खोपड़ा कहां से लेके आते हैं ये लोग, सानूर अपने दिखता ही नहीं है। देखो भाई, प्रसिद्ध लोग तो संसार में बहुत हैं, प्रसिद्ध कोई बिरला होता है। प्रसिद्धि में और सिद्धि में बड़ा छोटा सा अंतर है। प्रसिद्ध तो बहुत मिल जाएंगे, बड़े बड़े प्रसिद्ध, बड़े बड़े प्रसिद्ध, पर बड़े बड़े प्रसिद्धों में सिद्ध कोई विरला मिलता है। और दूसरी बात, जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं होगा, लेकिन हाँ जो सिद्ध है वो एक समय पाकर के प्रसिद्ध जरूर होता है। जो सिद्ध हो गया, जो सिद्धावस्था को प्राप्त कर जाता है, उसकी प्रसिद्धि परमात्मा कराता है। सुखदेव कैसे सिद्ध महापुरुष हैं, कैसे वैराग्यवान महापुरुष हैं। अभी अभी जन्म हुआ है, ऐसी वैराग्य की भावना प्रकट हुई कि संसार सब शून्य दिखाई देने लग गया। कोई नहीं है, एक मैं और मेरे प्रभु, और इस मैं को भी प्रभु में लय करना है। जब मैं था तब हरि नहीं, कबीर कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अपनी मैं को हरि में लय कर दिया जाए, मैं ना रहूं, एक रयो नंदलाल। ठाकुर जी के सिवा कुछ न रहे। अपनी छवि बनाए के मैं पिय के पास गई, जब देखी छवि पिय की अपनी भूल गई। अपनी मैं को हरि में लय कर देना, यही सिद्धि है सबसे बड़ी। ऊपर हाथ करके सेब निकले आए, ऐसा कहीं कहीं होता है। स्वयं को बड़े बड़े सिद्ध कहने में तो ऊपर हाथ किया ऐसे आसमान में, बभूति निकाल दी,
सेब केला निकाल दिया, अमरूद निकाल। हाथ से सेब केला अमरूद निकालने को सिद्धि कहते हैं। ये तो बाजार में बहुत मिल जाते हैं। ये तो बाजार में मार्केट में सेब केला बेचने वाला तो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध होना चाहिए भाई। तुम यूं हाथ करके एक सेब निकाल रहे हो, उसके पास तो टोकरा भरा हुआ। फिर तो वो मार्केट में जो सेब केला बेच रहा है उससे बड़ा सिद्ध तो कोई हो ही नहीं सकता। वो तो सबसे बड़ा सिद्ध है भाई। हवा में हाथ करके भभूति निकाल देना ये सिद्धि नहीं होती। ये तो मैजिक ट्रिक है। हवा में हाथ करके सेब केला अमरूद निकाल देना इसके नाम सिद्धि नहीं है। सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है? तुलसीदास मानस में कह रहे साधन सिद्ध राम पद नेहु। साधन सिद्ध राम पद नेहु। सिद्धि क्या है? सिद्धि केवल यही है कि मानुष को तन पाय के भजो ब्रजनाथ को। इसी का नाम सिद्धि है कि मनुष्य देह धारण करके, मनुष्य देह प्राप्त करके, इस मनुष्य देह में जीते जी अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाए। भगवत प्राप्ति, प्रभु से हमारा प्रेम हो जाए, प्रभु से हमारी रति हो जाए, प्रभु के नाम से हमारा प्रेम हो, प्रभु की सेवा से हमारा प्रेम हो, प्रभु के भजन से हमारा प्रेम हो, नाम रूप गुण लीला धाम से हमारा अनुराग हो जाए। ये जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। अगर ये सिद्धि नहीं है तो बाकी दुनिया भर की सिद्धियां सब बेकार, सब बेकार। हाथ से भभूति निकालने की सब बेकार। प्रसंग याद आया हमको कि एक बार विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस बंगाल में गंगा के किनारे बैठे, अपनी मौज में बैठे। शोर मच गया कि एक बहुत बड़ा कोई सिद्ध महात्मा आया है। कोई आया एक महात्मा, उनको सिद्धि थी, वो पानी के ऊपर चल सकते थे। उन्होंने ऐसी सिद्धि करी थी, वो पानी के ऊपर चलते थे। तो वो गंगा के उस पार से इधर, जिधर रामकृष्ण बैठे थे, उधर से इधर गंगा जी के ऊपर चल करके आए। लोगों ने देखा तो आसपास के सब लोग इकट्ठे हो गए। कोई बड़ा सिद्ध महात्मा आया है, देखो देखो कैसी सिद्धि है, पानी के ऊपर चलता है। और अपनी उस सिद्धि का उसको बड़ा अभिमान। रामकृष्ण परमहंस जी के पास आकर के अपनी सिद्धि का उसको उजागर करने लगा, उसकी प्रशंसा करने लगा। देखो रामकृष्ण, आपने देखा है मैंने अपनी जिंदगी में 25 साल तपस्या करके ये सिद्धि हासिल करी है। पानी के ऊपर चलता हूं मैं। 25 साल दिए मैंने इस सिद्धि को प्राप्त करने में, 25 साल। रामकृष्ण ने प्रणाम किया, बहुत बढ़िया बात है भाई, 25 साल लगा दिया आपने और ये सिद्धि आपने हासिल करी पानी पे चलने की। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा परली पार जाना, मेरे साथ चलोगे? थोड़ा जरूरी काम। हाँ चलूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने नाव वाले को आवाज लगाई, दोनों जने नाव में बैठ गए। नाव वाले ने नाव चलाई और 5 मिनट में परली पार उतार दी। 5 मिनट लगे, परली पार उतर गए। महात्मा ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बताओ क्या काम है यहाँ परली पार? बोले काम कुछ नहीं, बस तुमको यही बताना था कि जिस जल के ऊपर चलने की सिद्धि को पाने के लिए तुमने अपने जीवन के 25 साल बहुमूल्य समय व्यर्थ गवा दिए, ये तो 5 मिनट का काम था। नाव में बैठा, नाव चलाने वाले को 2 पैसे दिए और 5 मिनट में हम दोनों ही पार आ गए। और बस ये छोटी सी सिद्धि पाने के लिए तुमने अपने जीवन के बहुमूल्य 25 वर्षों का समय, कीमती समय सब व्यर्थ गवा दिया। क्या इसको सिद्धि कहते? ये सिद्धि सिद्धि ये है कि जीवन रहते रहते हुए बस इस मानस पटल में, इस हृदय कुंज में प्रभु आकर के विराजमान हो जाए। ये सिद्धि है कि कृष्ण 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 कहते हुए कृष्ण की याद में तुम्हारी आंखें छलक जाएं। ये सिद्धि है कि हरि हरि रटते रटते हुए हरि की याद में, हरि के चिंतन में, हरि के स्मरण में तुम्हारा कलेजा फट जाए, तुम्हारे हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए और आर्त भाव से पुकार उठो, राधा ये सिद्धि है, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। राधा
राधा श्री राधा 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 श्री राधा। यही सिद्धि है। तुम्हारी वाणी को प्रभु के नाम का चस्का पड़ जाए, ये सिद्धि है। ये सिद्धि है। तुम्हारे हृदय को प्रभु का स्मरण करने का चस्का पड़ जाए, ये सिद्धि है। अगर ये सिद्धि नहीं है तो भभूति निकालने वाली सिद्धि सब बेकार, सब बेकार।